नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं माहिन पठान। स्वागत है आप सभी का कारा न्यूज के इस खास रिपोर्ट में। जैसा कि आप सब जानते हैं, ईद उल अजहा या ईद उल जुहा यानी बकरीद इस साल 17 जून को मनाई जाएगी। बकरीद इस्लाम के सबसे पवित्र त्योहारों में से एक है। इस्लाम में साल भर में 2 ईद मनाई जाती है। एक को मीठी ईद यानी रमजान ईद कहा जाता है और दूसरी को बकरीद। रमजान ईद जो है वो सबसे प्रेम करने का संदेश देती है, तो बकरीद अपना कर्तव्य निभाने का और अल्लाह पर विश्वास रखने का। ईद उल जुहा कुर्बानी का भी दिन होता है। आपको बता दूं कि जुल्हिज्जा जो इस्लामिक कैलेंडर का आखिरी महीना होता है, उसके 8वें दिन हज शुरू होकर 13वें दिन खत्म होता है। ईद उल अजहा यानी बकरीद इसी के बीच में इस इस्लामिक महीने की 10 तारीख को मनाई जाती है। अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से ये तारीख हर साल बदलती रहती है, क्योंकि चांद पर आधारित इस्लामिक कैलेंडर अंग्रेजी कैलेंडर से 11 दिन छोटा होता है। इस्लामिक स्कॉलर बताते हैं कि ये हजरत इब्राहिम के अल्लाह के प्रति अपने बेटे इस्माइल की कुर्बानी की याद में मनाया जाता है। ये इस वाक़ये को दिखाने का तरीका है कि हजरत इब्राहिम अल्लाह पर सबसे ज्यादा विश्वास करते थे। अल्लाह पर विश्वास दिखाने के लिए उन्हें अपने बेटे इस्माइल की कुर्बानी देनी थी। जैसे ही उन्होंने ऐसा करने के लिए अपनी तलवार उठाई, तभी अल्लाह के हुक्म से उनके बेटे की बजाय एक दुम्बा वहां पर आ गई उनके कुर्बान करने के लिए। आज इसी के आधार पर जानवर की कुर्बानी दी जाती है। इसे 3 भागों में काटा जाता है। एक भाग गरीबों में दान कर दिया जाता है, दूसरा भाग दोस्तों और रिश्तेदारों को दे दिया जाता है और बचा हुआ तीसरा भाग परिवार के लिए होता है। आपको बता दूं कि हजरत इब्राहिम से जो असल कुर्बानी मांगी गई थी वो उनकी खुद की थी। मतलब ये कि खुद को भूल जाओ, अपने सुख आराम को भूलकर खुद को मानवता की सेवा में पूरी तरह लगा दो। तब उन्होंने अपने बेटे इस्माइल और उनकी मां हाजरा को मक्का में बसाने का फैसला लिया। मक्का उस समय रेगिस्तान के सिवा कुछ भी नहीं था। उन्हें मक्का में बसाकर वो खुद मानव सेवा के लिए निकल गए। इस तरह एक रेगिस्तान में बसना उनकी और उनके पूरे परिवार की कुर्बानी थी। देखा जाए तो ईद उल अजहा के 2 संदेश है। पहला, परिवार के बड़े सदस्यों को स्वार्थ के परे देखना चाहिए, खुद को मानव उत्थान के लिए लगाना चाहिए। ईद उल अजहा याद दिलाता है कि कैसे एक छोटे से परिवार के जरिए एक नया अध्याय लिखा गया। तो ये थी वजह कुर्बानी की, ईद उल अजहा की। तो आप सब भी अपनों के साथ ईद मनाइए। कारा न्यूज भी अपने दर्शकों और सभी नागरिकों को ईद उल अजहा की तहे दिल से मुबारकबाद देता है।